देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 116 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। सुखी जी कैसे किया जाए, व्हाट डू यू सजेस्ट? क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। फॉर्मूला डालेंगे सर्कमफ्रेंस का जी 2πr ओके प्लस डायमीटर का फॉर्मूला दैट इज 2r। और डी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ आर के। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2πr प्लस 2r इज इक्वल टू 116। मित्रों को डाउट है यहाँ तक? सिमाओ जी थोड़ी सी समझदारी अगर आप दिखाएंगे, थोड़ी सी समझदारी, ज्यादा नहीं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से दोनों साइड से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? मित्रों डाउट है तो रोक लीजिए। सैम आपको समझ आया? अब ये 2 और ये 2 कैंसिल करके πr प्लस r इज इक्वल टू 58। अगर आप ये करना चाहते हैं सैम, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सिंपल बन जाएगी। दैट इज इट। आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। नहीं करना चाहते आपकी कोई प्रॉब्लम? मित्रों कोई डाउट? तो रेडियस निकालना है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आई थिंक सैम जी का ही सॉल्यूशन देख लेना है। सैम जी ने ये सॉल्व किया हो। सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर इज इक्वल टू 116। सी का फॉर्मूला डाल दिया। अरे भाई ये क्या आग लगा दी? समझ आया ना? यहां पर हमने ठीक लिखा, यहाँ गलत लिखा। नहीं समझ में? समझ आ गया? तो r कॉमन ले लिया। अच्छा इन्होंने 2r कॉमन ले लिया। ये देखिए 2r कॉमन ले लिया, 5 + 1 इसकी वैल्यू डाली, थोड़ा मैथमेटिकल डांस किया और r की जो वैल्यू है 14 सेंटीमीटर लिखी। भाई किसी को डाउट है? मैडम तभी ठीक है आपकी? मिश्रा जी आपको कोई डाउट? बढ़िया। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, radius of two circles are 25 centimeter, 18 centimeter. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of these two circles. इतनी ज्यादा इंग्लिश देख के दिमाग परेशान हो जाता है, बट आराम से पढ़िए। कोई आपको टाइम लिमिट नहीं है भाई। आप ये बात समझिए, कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि 2 मिनट में ही क्वेश्चन करना है। आराम से समझ लीजिए। रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेडियस दूसरा रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज द सर्कमफ्रेंस। आराम से पढ़िए। सर्कमफ्रेंस जो है, एक नया सर्कल बनाना, एक नया सर्कल बनाना। ये अननोन सर्कल है जिसका रेडियस आर, विच इज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो अगर इसका रेडियस 25 है तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2π इंटू आर होगा। अगर इसका 18 सेंटीमीटर है तो इसका सर्कमफ्रेंस 2π इंटू 18 होगा। और ये वाला जो ये वाला जो न्यू सर्कल है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr होगा। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? अरे नहीं समझ आ रहा मैडम? आपको कोई डाउट है? लग रहा है डाउट है। तो 2π इंटू 25 प्लस 2π इंटू 18 इज इक्वल टू 2π इंटू आर। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो रोकिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज अ सर्कमफ्रेंस। ये अननोन सर्कल का सर्कमफ्रेंस है इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ दीज टू सर्कल्स। ये पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और ये दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। नहीं समझ में आया? अब समझ आया? समझ को डाउट? अब मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा समझदारी दिखाइए, क्योंकि यही टॉपिक फिर से क्लास 10th में है। तो थोड़ा समझदारी दिखाइए, एकदम उस पर झपट्टा मत मारिए। आपने मेरे साथ फैक्टराइजेशन ये सब तामझाम किया हुआ है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये वाला 2π और ये वाला 2π कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? तो आर की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 42 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? 43 आंसर। 43
मित्रों डाउट है? मैडम का देख लीजिए, मैडम ने क्या किया। मैडम ने भी ऑलमोस्ट यही किया, वही पाई 86। हाँ मैडम ठीक है, वो पाई को लेके घूमती थी जो भी है, बट फाइनली आर की जो वैल्यू है वो 43 की बता रही है। वैसे आपको डाउट है? क्योंकि आपको भी डाउट। अब जैसे ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन फिर से करने चाहिए ट्यूजडे को आने से पहले, अगर आपने अपने आप नहीं किए। अपने आप किए, रिलैक्स कीजिए। फिर देख लीजिए, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 42 and 13 centimeter. Find the area of the circle which has circumference equal to the difference of the circumferences of the two circles. कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके बता। पहला सर्कल 48, रेडियस 48, दूसरे का 30। अब एक नया सर्कल बनाओगे जिसका circumference is difference of the circumference of the two, so 2 pi into 48 minus 2 pi into 15. So किसी को डाउट है? रेडियस की वैल्यू निकल जाएगा, रेडियस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 33 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? भाई ठीक करो। 35, अरे वो 13 सेंटीमीटर, माफ कीजिए 13 सेंटीमीटर। भाई साथ में चेक करते रहना करो, अध्यापक कोई ना कोई गलती करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35। एक बार आपका रेडियस आ गया तो आपको निकालना क्या है, एरिया। एरिया क्या होगा, पाई इंटू 35+4। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? देख लीजिए, तो रेडियस इनका 35 आ गया, पाई आर स्क्वायर करके 3850 इन्होंने आंसर निकाला। मित्रों को डाउट? क्वेश्चन 6 देख लीजिए। डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स आर 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर डायमीटर दिया उसने। तो मैं रेडियस के साथ कंफर्टेबल हूं, तो मैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर उसका रेडियस लिख ही देता हूं। नहीं समझ में आया? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग टू एरियाज, having its area equal to the sum of the areas of the two given circles. नहीं समझ में आया? तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो अब सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए वही बात बार बार, पाई 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 दोनों तरफ से कैंसिल होगा, तो आर की वैल्यू जो है रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आपको निकालनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया? मित्रों को डाउट? तो कीजिए, आपको कोई डाउट? देख लीजिए आंसर, अगर मैडम ने ठीक निकाला, मैडम ने वही 16 12, आई एम सॉरी, हाँ हाँ कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर स्क्वायर जो है वो 144 प्लस 256 करके लास्ट स्टेप मैडम भूल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर के। शिवान जी आपने किया था ये? अभी समझ आ गया आपको? कोई डाउट? क्वेश्चन 7 देख लीजिए। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 मीटर, मीटर में चल रहा है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल whose area is 49 times given the given circle. तो हमने अननोन सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है, बट उसका जो एरिया है वो 49 टाइम्स एरिया ऑफ ये वाला सर्कल के इक्वल है। नहीं समझ में आया मित्रों? कोई डाउट है? अब मैं आपको ये चाहता हूँ, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं आपको ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस जानवरों की तरह मत कीजिए। जानवर की तरह मतलब क्या हुआ, स्मार्ट आदमी क्या करेगा, ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल कर, अब ये जो आर स्क्वायर है उसको ऐसे लिखेगा 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर
और आर जो है उसको किस केस पे लिख देगा 35। नहीं समझ में आया मुझको? स्मार्ट आदमी ऐसे करेगा। जो बेवकूफ है वो क्या करेगा, वो 49 इंटू 25 करेगा, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेगा, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेगा, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके आर की वैल्यू निकालेगा। नहीं समझ में आया? तो बी स्मार्ट, आर की वैल्यू समझिए, आपको समझ आया कैसे करना? आंखें खोल के करिए, नहीं तो पूरा पेपर में क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फलाना क्यूब, ढिमकाना क्यूब, यही सब निकालता है। क्वेश्चन 7 था आपने, आई एम सॉरी। हाँ, अब समझ आ गया? किसी को कोई दुख क्लेश वेदना? तो आर की वैल्यू 35 आ गई, बट आपको निकालना क्या है, आपको सर्कमफ्रेंस निकालना। तो 2 पाई इंटू 35। और याद रखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, बड़े प्यार से बनाए जाते हैं, ताकि ये वाला जो 7 है यहाँ पर ऊपर आपको इसका फैक्टर ही मिलेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 to the 10 220 मीटर। नहीं समझ में आया? सर इधर एक साइड पे खूब पाया जी बोलिए बोलिए। क्योंकि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 49 टाइम्स द एरिया, तो एक साइड अरे भाई क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 49 टाइम्स द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। उसने एरिया का रिलेशन यहाँ यूज किया, एरिया के लिए आपको आर निकलेगा, और फिर वो बात कर रहा है कि इसका सर्कमफ्रेंस निकालो। सर्कमफ्रेंस आपको अलग निकालना पड़ेगा। इंग्लिश ध्यान से समझिए उसकी, वो क्या बोल रहा है। राम जी अभी भी डाउट है? 20C के सॉल्यूशन, उसके बाद दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। फाइंड द एरिया of the ring shaped region enclosed between two concentric circles of the radii 20 cm and 15 cm। ये रिंग वाला कल भी आपको एक्सप्लेन किया गया था, मैडम ने बिल्कुल ठीक किया। बाहर वाले का रेडियस बताया गया है, अंदर वाले का रेडियस बताया गया है। तो बाहर वाला रेडियस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, अंदर वाला रेडियस हमारे पास है। अगर हमें ये वाला रीजन का एरिया निकालना है तो पाई इंटू 20 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 15 स्क्वायर। समझी को डाउट भाई? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? हेलो सिमोन जी, ये किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अभी देख लीजिए 2 मिनट। नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में आप जाएंगे ना, तो आपको ऐसे हॉलो सिलेंडर्स आने शुरू हो जाएंगे। बेटा समझा? ऐसे ना हॉलो सिलेंडर्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। हॉलो सिलेंडर आप ऊपर से देखेंगे, मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे ना हॉलो सिलेंडर को, तो हॉलो सिलेंडर आपको नजर आएगा ऐसा। नहीं समझ आया बेटा? तो फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा इसका सरफेस एरिया निकाल दो, वॉल्यूम निकाल दो, फलाना निकाला, 4 चीजें निकाल दो। अब ये तो तभी कर पाओगे ना अगर बेसिक अभी क्वेश्चन कर पा रहे हो कि इसका एरिया निकाल दो। अगर यही नहीं समझ आ रहा तो यहाँ तक तो बेचारा परेशान हो जाओगे। नहीं समझ आ रहा, दुखलेश वेदना। फैमिली कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? तो इन्होंने एरिया निकाला, फलाना ढिमकाना, डांस किया, ये वो किया, और माइनस करके इन्होंने एरिया निकाला। नहीं समझ आया? मैडम डाउट है? फिर से अगर आप मेरी सलाह माने, तो इसी क्वेश्चन को कैसे किया जाता है सर, देखिए सिर्फ आपके लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर यू। इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए बेटा ऐसे भी किया जा सकता है।
सब समझ आया भाई? जिसको समझ आया वो कर लेना, उल्टे सीधे काम मत करना। पता चला पाँव में मोच आ गई, इसलिए क्योंकि सर ने बोला था एक दीवार से दूसरी जंप, दीवार पे जंप मार सकते हो, वैसे मत करना। अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो। सुखी जी आपको समझ आया? सिमोन जी समझ आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो फटाफट शट करके 625 उसका आंसर निकलना चाहिए। तो या तो मैडम ने गलत किया या मैं गलत कर रहा हूँ। बात समझ आ गई? समझ आई नहीं आई? तो या तो मैडम ने गलत किया या मेरा गलत होगा, वो आप देख लीजिए किसका गलत है। लॉजिक तो समझ आ गया, लॉजिक समझ आ गया। चले आगे। क्वेश्चन 12, कोई और होमवर्क था? क्वेश्चन 8 आपको नहीं आया? क्वेश्चन 8 नहीं आया। देखिए, सर्कल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इज कट ऑफ फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। तो आपके पास ऐसे, आपके पास ऐसे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है जो कि 55 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ा सर्कल आपको काटना है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा सर्कल कैसा होगा? बोलिए। हाँ, कैसे बताओगे? कैसे बताऊं मैं तुमको बताऊं? तो सबसे बड़ा जो सर्कल है सैम जी, वो ऐसे मतलब रफली ऐसे ही होगा, जिसका जो डायमीटर है वो 42 होगा। नहीं समझ में आया क्या भाई? समझ आया? थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कल कट। मतलब ये तो निकाल दिया आपने, ये तो कट है, तो कट का जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? एंड द एरिया रिमेनिंग, एरिया रिमेनिंग क्या होगा? जो, अरे वाह, एरिया रिमेनिंग क्या होगा? 42 इंटू 55, ये तो रेक्टेंगल का, माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया मित्रों? मित्रों यहाँ तक कोई डाउट? मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आपको एक लार्जेस्ट सर्कल, सर्कल ऑफ अ लार्जेस्ट एरिया निकालना, तो इसका जो जो ये डायमीटर होगा वो 42 होगा। अगर डायमीटर उसका 42 है, इसलिए यहाँ पर जो रेडियस है वो 21 लिया गया। ये सर्कल आपने, ये जो सर्कल है वो आपने निकाल लिया। जब आपने सर्कल निकाल लिया तो आपके पास जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो का जो एरिया है वो तो 55 इंटू 42 है। इसमें से आपने ये वाला सर्कल निकाल दिया, तो कितना? पाई इंटू 21 का स्क्वायर, ये आपने निकाल दिया। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फाइंड द रेशियो, अब थोड़ा सा ट्रिकी है, आराम से समझिए। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कल कट, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी किस लिए? क्योंकि आपको निकालनी है क्या? रेशो। तो रेशो थोड़ा सा ध्यान से रखिए। आप ऐसे लिखेंगे पाई इंटू 21 का स्क्वायर अपॉन एरिया रिमेनिंग। एरिया रिमेनिंग कितना होगा? 55 इंटू 42 माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। मित्रों को डाउट है यहाँ तक? ऑफ कोर्स, अब जो सर में दर्द है इसको सॉल्व करना है। तो 55 इंटू 42 करेंगे आप, 55 इंटू 42 करेंगे तो वो आएगा 2310, 2310 माइनस 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर। अब ये अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, 21 इंटू 21 लिख देता हूं मैं। ये देखिए, ये फिर से 7 और 3 ये कैंसिल हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? 22 इंटू 3 इंटू 21, यही है ना? 22 इंटू 3 इंटू 21,
1386. तो 2310 minus 1386. फैमिली को डाउट है? पक्का? फैमिली को डाउट तो नहीं? ओके, तो इसको आप माइनस करेंगे 2310 माइनस 1386, ये आंसर आएगा 924। और यहाँ ऊपर जो है पाई 21 का स्क्वायर, ये जो है ये तो आपने यहीं पर कैलकुलेट किया था 1386। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मित्रों कोई डाउट है? आई थिंक ये 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। मुकलेश वेदना, बेटा कोई और क्वेश्चन दिया? 13 दिया था। I'm sorry, फिर से बोलो। 21, 25। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको फिर से करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जो आपने किए हुए हैं और अपने आप किए हुए हैं वो तो ठीक है, उनको आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आपने नहीं किए हुए और कॉपी किए थे तो फिर से कर लीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन 21। Cost of fencing a circular field at the rate of 240 per meter is 52,800. Field is plowed at the rate of 12.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस में याद रखिए,